अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ बनाना बहुत ही आसान है, बल्कि बहुत ही कम खर्च में ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और इसमें कोई भी ज़्यादा कीमत वाला सामान इस्तेमाल नहीं होता। और इसको बनाने में आपको कम से कम 12 से 16 मिनट ज़रूर लगेंगे और ये बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं आधा लीटर दूध ले रही हूँ और इसमें से भी आधा कप दूध मैंने चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है और बाकी दूध फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रही हूँ। और बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा और बहुत ही कम वक्त में ये कमाल का मीठा बन के तैयार हो जाएगा कि वक्त का आपको पता ही नहीं लगेगा। ये इतना जल्दी बनेगा। और यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 2 इलायची, वो भी मोटी मोटी सी कूट के शामिल कर रही हूँ। इलायची से आप यकीन मानिए कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और देखिए जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें 2 खाने के चम्मच ऊपर से भर के चीनी शामिल करूँगी। चीनी आपकी अपनी चॉइस पे है, क्योंकि कुछ लोग चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और कुछ कम करते हैं। और यहाँ मैं 3 से 4 बादाम चॉप करके डाल रही हूँ और इसके साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ सुर्ख शरबत, जो कि आम तौर पर घरों में बनाकर पिया जाता है। वही डाल रही हूँ जो कि घर में अवेलेबल होता है, जो कि 2 खाने के चम्मच भर के डाल रही हूँ। इससे मीठे का जायका बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि आम कस्टर्ड या खीर से ऐसा टेस्ट नहीं आता जैसे कि इस मीठे से आपको फ्लेवर आएगा। बहुत ही मज़े का जायका आएगा। यहाँ मैं लाल शरबत मिक्स करूँगी और कंटिन्यूसली चम्मच चलाती जाऊँगी। और यहाँ मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच, और इसमें से पहले से ही बकिया दूध जो बचा हुआ था उसमें से कुछ दूध मैं कॉर्नफ्लोर में डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और ध्यान रखिए कॉर्नफ्लोर ना ही 1 खाने का चम्मच से ज़्यादा शामिल करना है और ना ही 1 चम्मच से कम, क्योंकि फिर मीठा ज़्यादा थिक भी हो सकता है। और इसके बाद मैं इसमें तकरीबन दूध को 4 से 5 मिनट के लिए पका लूँगी और साथ ही साथ चम्मच भी चलाती जाऊँगी ताकि ये प्रॉपरली मिक्स हो जाए। और इसके बाद ही मैं इसमें मिक्स करूँगी कॉर्नफ्लोर और साथ ही चम्मच चलाती जाऊँगी। बहुत ही कम वक्त में ये तैयार हो जाएगा और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आधा लीटर से दूध से इतना मज़े का मीठा मिनटों में ही तैयार हो जाएगा। यहाँ ज़्यादा देर के लिए नहीं पका रही बिल्कुल भी, बस हार्डली 1 बॉयल आएगा और दूध में तो मैं पैन को आग से हटा लूँगी। सो नॉर्मली टेम्परेचर पर मैं इसे इसके बाद ठंडा होने के लिए रख दूँगी और वेट करूँगी, क्योंकि ये आम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए, क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर की वजह से ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा। सो अब दूध की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं और मैंने फ्लेम बंद कर दी है। लगातार चम्मच हिला के मैंने ठंडा इसको कर लिया है और यहाँ मैं पिसा खोपरा डाल रही हूँ 1 चम्मच। ये भी आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप कम या ज़्यादा जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यहाँ मैं ले रही हूँ फ्रेश दूध की मलाई और इसमें शामिल कर रही हूँ आधा खाने का चम्मच चीनी और आधा ही खाने का चम्मच पिसा खोपरा डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और ये भी आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप टेट्रा पैक में जो क्रीम आती है आप वो यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो यूज़ कर लें, या तो फिर जो घर में मलाई बनती है दूध से उतरती है आप वो इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और यहाँ मैं ले रही हूँ 5 से 6 ब्रेड की स्लाइस और इनके किनारे मैं काट लूँगी। और पहले भी आपको कई रेसिपीज़ में मैं बता चुकी हूँ कि ब्रेड के कॉर्नर्स वेस्ट नहीं होते बिल्कुल भी। इनके ब्रेड क्रम्स बनाकर आप कई रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये कभी भी ज़ाया नहीं होते। ग्राइंडर में डालकर ब्रेड क्रम्स बनाएं और फ्रीज़र में डालें और जब भी चाहें निकालें और यूज़ कर लें। और मैंने जो मलाई खोपरे और चीनी का जो मिक्सचर बनाया था उसको ब्रेड्स के स्लाइस पर लगा रही हूँ और मज़ीद टेस्ट देने के लिए मैं मज़ीद खोपरा ऊपर से डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते ये तो इट्स टोटली योर चॉइस। तो अच्छी तरह से मैं यहाँ मलाई का मिक्सचर जो है वो ब्रेड्स पर लगा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारा मिक्सचर मैं बिल्कुल इसी तरह से चम्मच से लगा रही हूँ। आप भी इसी तरह से लगाइएगा ताकि सारी ब्रेड्स पर अच्छी तरह से ये मिक्सचर लग जाए। और इसके ऊपर मैं अपनी चॉइस से खोपरा डाल रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ये आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप डालें या ना डालें या इसको स्किप कर दें। तो ऐसे ही सैंडविच की तरह बनाकर मैं इसको रख दूँगी और मैं यहाँ इसे ट्रायंगल शेप में कट करके रखूँगी। और एक बार ट्रायंगल शेप में कट करके दोबारा से ट्रायंगल कट करके इसके 4 पीसेस जो है वो मैं
कट कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो बाकी बचा दूध है, इसमें आधा चाय का चम्मच पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इस तरह मिक्स करूँगी दूध में कि बिल्कुल ही चीनी जो है ना अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और कोई भी चीनी का जो है ना ज़रा इसमें बाकी ना रहे। और इसके बाद मैं ब्रेड की स्लाइस को इसमें डिप करके डिश में रखती जाऊँगी। और ये ध्यान रहे कि ब्रेड को बिल्कुल भी ज़्यादा डिप नहीं करना, क्योंकि इससे ब्रेड ज़्यादा ही दूध अपने अंदर सोख कर लेती है और ब्रेड के टूटने का भी डर रहता है। हल्का सा डिप करके दोनों तरफ से इसी तरह डिश में सेट कर लूँगी। ये मैंने सारे स्लाइसेस दूध में डिप करके रख लिए हैं। और इसके बाद मैं इसमें सुर्ख कस्टर्ड जो है जो हमने बना के रखा था, उसको अच्छी तरह से एक बार चम्मच उसमें हिला के अच्छी तरह से मिक्स करके वो इसके ऊपर पोर कर दूँगी और अच्छी तरह तमाम ब्रेड्स के ऊपर डालूँगी। आपने देखा कि ये कितने मज़े का और बहुत ही आसान तरीके से कुछ ही मिनटों में बन के तैयार हो जाने वाला मीठा है। और यकीन करें कि ये फ्लेवर में भी बहुत मज़े का बनता है। लेकिन जब आप इसे बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना मज़े का बिना कस्टर्ड के घर में रखे इंग्रेडिएंट से ये रेडी हो गया है। और मैं यहाँ बादाम और पिसे खोपरे से इसकी गार्निश कर रही हूँ। और यहाँ मैंने बादाम चॉप करके जो है छोटे छोटे से कट करके जो है वो इस पर डाल रही हूँ। और मज़ीद जो है ना इसकी सजावट करने के लिए मैं इस पर चांदी के वर्क जो है वो लगा रही हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये बहुत मज़े का मीठा बनता है, कुछ ही मिनटों में बन जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।